अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम BTC USDT को टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और इस टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करेंगे वो है ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैं समझता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक अपने इस चैनल पे पढ़ लिया, समझ लिया और प्रैक्टिस भी कर लिया। अब वो वक्त आ गया है कि हम अपनी ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकली चार्ट्स पर इम्प्लीमेंट करके अपनी ट्रेड एंट्रीज को भी ग्रेजुअली प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्टेप के तौर पर मैंने हमारे लिए सिलेक्ट किया है BTC USDT को। तो हम इस वीडियो में BTC USDT को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए इसमें कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। जैसा कि मैं इंट्रो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये वीडियो किस टॉपिक पर बनने जा रही है, तो मज़ीद हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, डायरेक्ट अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं मैं इस वक्त BTC USDT के चार्ट में हूं और जो टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर रखा है वो डेली टाइम फ्रेम है। क्यों डेली टाइम फ्रेम है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि मैं जब भी किसी भी चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करता हूं तो मैं डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूं। डेली टाइम फ्रेम से सिर्फ इसलिए स्टार्ट करता हूं ताकि मुझे अपना ट्रेंड मालूम हो जाए। और ट्रेंड मालूम करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब भी आप अपना ट्रेंड मालूम कर लेते हैं, यानी आपको ये पता चल जाता है कि आज मैंने ट्रेड किस डायरेक्शन में लेनी है, तो आप ख़ुद भी, मेरा ख्याल है, इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको ये मालूम हो जाता है कि आज मैंने किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, तो मेरा ख्याल है कि आपके लॉस करने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं ये 50% रेशो गंवाना नहीं चाहता। तो मैं इसलिए ये चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा अपना ट्रेडिंग डे का आगाज़ डेली टाइम फ्रेम से किया करें और ये देखने की कोशिश किया करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि BTC जो है वो काफ़ी अरसे से डाउन ट्रेंड में चल रहा था। लेकिन क्या अब भी BTC एक डाउन ट्रेंड में है? नहीं दोस्तों, मैं ऐसा नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? मेरे पास कुछ रीजंस हैं, लेट मी एक्सप्लेन। आप ये देखें कि ये लो लगाने के बाद BTC ने एक लंबी डाइव लगाई, ये लो लगाया। इतनी लंबी डाइव के बाद, थोड़ी करेक्शन लेने के बाद, BTC को इवेंचुअली इस लो को ब्रेक करना चाहिए था, बट उसने इस लो को ब्रेक नहीं किया और अपने लिए इस लो को एज ए फ्लोर सेलेक्ट कर लिया। उसने इसको एज ए सपोर्ट अपने लिए सेलेक्ट कर लिया। लेकिन क्योंकि मार्केट में एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर था, तो हर दफ़ा जब बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते थे, तो सेलर्स यहाँ पर इस लेवल पर उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते थे। तो एक लेवल बायर्स ने अपने लिए बना लिया, एक लेवल सेलर्स ने अपने लिए बना लिया। अब ऐसी सूरत हाल को हम, आप जानते हैं कि रेंज कहते हैं। प्राइस रेंज में चलना शुरू हो गई थी। तो रेंज की ट्रेड का एंट्री लेने का प्रोसीजर क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में भी प्राइस ब्रेक करती है, हमको उसी डायरेक्शन के साथ साथ अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान करना होता है। यहाँ पर आप देखें कि प्राइस ने क्या किया। प्राइस ने यहाँ पर एक अच्छी बुलिश मोमेंटम कैंडल बनाई। ये बुलिश कैंडल है, मैं वॉल्यूम्स ऑन करता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा। एक्सक्यूज़ मी, ये देखें, ये बुलिश मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। और कितना बड़ा वॉल्यूम था इस रेड कैंडल के मुकाबले में। तो मुझे पता चला कि ये जो रेंज ब्रेक हुई है ये अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुई है। तो इसलिए मेरा बायस अब लॉन्ग है। आल्दो BTC काफ़ी देर से शॉर्ट चल रहा है, बट मैं इस रेजिस्टेंस ब्रेक को, इस रेंज ब्रेक को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ ना यार। मैंने कौन सा महीनों के लिए, हफ्तों के लिए बाय करना है? तो मुझे तो आज की ट्रेड अपने लिए ढूंढनी है या कल की ढूंढनी है, एक दो दिन की ट्रेड्स मैंने ढूंढनी है, तो मैं तो अपना मोस्ट रीसेंट प्राइस बिहेवियर देखूंगा। तो मोस्ट रीसेंट प्राइस बिहेवियर के मुताबिक जो मेरा BTC है वो BTC इस रेंज से ऊपर ब्रेक कर गया है।
तो मुझे अब अपनी लॉन्ग ट्रेड ही ढूंढनी है, मेरा बायस अब शॉर्ट नहीं है। तो जब मुझे अपना बायस मिल गया, मुझे मार्केट का ट्रेंड मिल गया, तो अब मैं जाऊंगा 4 एज टाइम फ्रेम में। 4 एज टाइम फ्रेम में क्या लेने जाऊंगा? 4 एज टाइम फ्रेम में मैं अपने एंट्री पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे ट्रेंड का पता लग गया, मुझे मेरे बायस का पता लग गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस अब मैंने एंट्री लॉन्ग ही लेनी है, क्योंकि प्राइस तो कुछ भी कर सकती है। प्राइस वापस इस रेंज में वापस एंटर हो सकती है और दोबारा डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकती है। 4 एज टाइम फ्रेम में मैं क्या लेने जाऊंगा? 4 एज टाइम फ्रेम में मैं अपने एंट्री स्टॉप्स फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड मालूम करने के बाद मैंने ये तो फैसला कर लिया कि मैं अपनी बाय ट्रेड ढूंढूंगा। अब मुझे बाय एंट्री कहाँ से लेनी है ये फैसला भी तो करना है। मैंने ब्लाइंडली मार्केट में ट्रेड नहीं करनी। मैं जब भी मैंने कह रहा होता हूँ तो इसका मतलब है मैं आपको कह रहा होता हूँ आपने। तो ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ चार्ट एनालाइज करने का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने 4 एज टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीका जो बता रखा है वो क्या बता रखा है कि जहाँ पर प्राइस ट्रेड कर रही होती है उससे नियरेस्ट अपवर्ड जाकर आपने देखना है बैक साइड पर कि हमारा करीब तरीन रेजिस्टेंस पॉइंट कौन सा है ओबी जोन की सूरत में, और बॉटम पर आपने डाउन साइड जाकर लेफ्ट साइड पर देखना है कि मेरा करीब तरीन सपोर्ट जोन कौन सा हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक की सूरत में। तो क्योंकि हमें मोस्ट रियर जो नियरेस्ट पॉइंट्स होते हैं ना, हमें हमेशा उन्हीं पे फोकस करना है। हो सकता है ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक हो, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक हो, यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक। मुझे इतने ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत क्या है यार? प्राइस यहाँ तक पहुँची ही नहीं है, मैं अपने चार्ट पे खिचड़ी पका लूँ? नहीं, ये नहीं करना हमें। हमें नियरेस्ट, तो प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रही है तो उसका नियरेस्ट जो ओबी बनता है वो देखें, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की वजह से ये रेड कैंडल हमारा ओबी बनता है। मैं यहाँ पे प्रॉपरली एक जोन डिज़ाइन कर लेता हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए। ये देखें, ये हमारी ये वाली जो रेड कैंडल है ना, सॉरी, ये वाली जो हमारी रेड कैंडल है ना, ये हमारा ओबी बन गया। आपने अगर मेरी इंड्यूसमेंट वाली वीडियो देखी है तो मैं ये समझता हूँ, ये कोई अगेन ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि प्राइस यहाँ पर ये आपके लिए इंड्यूसमेंट बना रही है, आप लोगों को ये यकीन दिला रही है कि ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। और आप देखें तकरीबन पिछले 16 घंटों से, क्योंकि मैं 4 एज टाइम फ्रेम में हूँ, ऑलमोस्ट ए डे, तकरीबन पूरा एक दिन हो गया है, प्राइस इसी सपोर्ट लेवल को जो उसने पहले बनाया ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो ये आपको समझाया जा रहा है कि दिस गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, बट इन फैक्ट दिस इज़ नॉट द केस। मैं ये समझता हूँ कि प्राइस इज़ गोइंग टू ब्रेक दिस लो, और यहाँ पर वो अपने ओबी जोन में एंटर होगी जो कि 22,100 से लेकर और तकरीबन $21,500 के दरमियान दरमियान है। प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ नीचे आएगी, उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हड़प करने के लिए, खाने के लिए, ग्रैब करने के लिए, जो इस लेवल को एक सपोर्ट लेवल समझ के बैठे हुए हैं। तो जब वो यहाँ पर आएगी तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? आपने जब ओबी जोन में जैसे ही प्राइस आएगी, आपने इमीडिएटली 15 मिनट्स में या 5 मिनट में जो भी आपको अपना एंट्री पॉइंट बेहतर लगता है आप वहाँ पर जा सकते हैं। मैं 15 मिनट्स में जाऊँगा और 15 मिनट्स में जाके मैं ये कंसीडर करता हूँ कि प्राइस मेरे ऑर्डर ब्लॉक में एंटर हो गई है। मैं इसको भी क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं सब कुछ भी नहीं मिटाना चाहता इनफैक्ट। अच्छा, तो यहाँ पर प्राइस ट्रेड कर रही है, हम देखते हैं कि प्राइस ने ये जिग जैग मूव लेते हुए यहाँ पर एंटर हुई। ये हमारे दो स्ट्रक्चर लेवल बनाए और आप समझते हैं कि ये डाउन ट्रेंड उस वक्त तक डाउन ट्रेंड रहेगा जब तक कि प्राइस इस स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक नहीं करती। तो आपने 15 मिनट्स में या 5 मिनट्स में जब प्राइस आपके ओबी जोन में 4 एज टाइम फ्रेम में एंटर हो गई आपके ओबी जोन में, तो आपने 15 मिनट्स में जाके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है। जैसे ही प्राइस ने अपना
चेंज ऑफ करैक्टर कर लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, तो जिस इम्पल्सिव मूव ने आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया था वहाँ तक प्राइस के आने का इंतज़ार करें। और यहाँ पर आपने फिर अपना ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। पहला ऑर्डर ब्लॉक आपने 4 टाइम फ्रेम में ढूंढा है कि मुझे यहाँ पर प्राइस मिलेगी तो मैं बाय एंट्री ढूंढूंगा। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक जब 4 टाइम फ्रेम के मुताबिक प्राइस आपके ओबी जोन में एंटर हो जाएगी, आप 15 मिनट्स में या 5 मिनट्स में जाएंगे, वहाँ पर ये चेंज ऑफ करैक्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब ये चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा तो जिस इम्पल्सिव मूव ने आपका ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया होगा उसका ऑर्डर ब्लॉक आप फाइंड करोगे, और वो जब फाइंड करेंगे प्राइस वहाँ तक आएगी। यहाँ पर आपने फिर अपनी बाय एंट्री ले लेनी है। यहाँ पर मज़ीद कन्फर्मेशंस की ज़रूरत नहीं है। आपका स्टॉप लॉस आपके ओबी जोन से नीचे होगा, 4-5 पिप्स नीचे कर लें, 10 पिप्स इसमें नीचे कर लें, और आपका जो टेक प्रॉफिट एरिया होगा वो 4 टाइम फ्रेम के मुताबिक मैं इसको ठीक कर लूँ ज़रा। 4 टाइम फ्रेम के मुताबिक जो आपका टेक प्रॉफिट एरिया होगा वो इस सूरत हाल में, क्योंकि प्राइस जो है वो ये 1 2 3 मूव पूरी कर चुकी होगी। तो एक मिनट यार, ये क्या आ गया, ये 1 2 3 मूव पूरी कर चुकी होगी, तो आपका नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो ये बनेगा। तो यहाँ से अगर आपको जो बाय एंट्री मिलेगी, आप यहाँ तक जो कि 23,500 के करीब करीब बनता है, आपको यहाँ तक अपना टेक प्रॉफिट लेकर जाना चाहिए। तो ये मैं अगेन आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, हम सिर्फ चार्ट को टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना सीख लिया है। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।